students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on yet another YouTube video on Drishti Teaching Exams. आज की वीडियो में we are going to talk about another important current affairs that are related to your field of ICT and higher education. तो जब हम ICT की बात करते हैं, we know that we are going to deal with somewhere or the other टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों से बात करने वाले हैं, के बारे में बात करने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल्सो यूजिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉलेज, राइट. तो आगे चल के लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट पोर्टल दैट हैज बीन लॉन्च्ड, राइट, फॉर विमेन स्पेसिफिकली. What am I talking about? I'm talking about a newly launched portal in March, where we see the name of the portal is Sherni, which stands for, so you need to make sure कि आप लोग हर एक जो पोर्टल आता है अगर उसकी फुल फॉर्म है specifically, you guys are noting the full forms down on your notebooks, right? And these series are going to be helpful because these are tidbits जो आपको छोटे छोटे formats में with the objectives, goals, etc. of any portal मिलती हैं. तो make sure करना है that you are making the most of it. Coming back again to the portal Sherni that has been launched, it stands for She Research Network India, right? Where this particular portal इसलिए launch करा गया है कि इंडिया में भी we know that women are moving ahead in their lives and they are moving ahead in the field of research, in the field of learning, in the field of innovation, right? तो मेक श्योर करने के लिए कि फीमेल्स ऑल्सो गेट अ डिजायर्ड प्लेटफॉर्म, राइट, वेयर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अपने करियर में आगे बढ़ना है, मेरी फील्ड में कोई फीमेल जो है शी हैज बीन एन एक्सपर्ट, तो मुझे उनसे गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, राइट. सो टू मेक श्योर दैट आई एम एबल टू गेट डेटाबेस, ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट करना है जहां पे I will be getting access to the female experts specifically. So again, the full form is She Research Network India. Launched by UGC's Information Library Network Center, InflipNet ने ये करा है, InflipNet Center ने by UGC this has been launched. So of course ये digital portal हुआ, which makes it ICT के लिए important and research के लिए भी important. क्यों? क्योंकि research के लिए women के एक पर्टिकुलर डेटाबेस क्रिएट करा जाएगा, राइट, टू अचीव इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट अक्रॉस रिसर्च एरियाज. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस जिसमें स्वाति पोर्टल के बारे में मैंने बात करी थी, राइट. दैट पोर्टल जैसे कि उसमें वुमेन को इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी मूव पुश करने के लिए वो लॉन्च करा गया. उसी तरीके से दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च टू मेक श्योर दैट जैसे एक कंट्री के मेन साइंटिस्ट जो हैं, मेल साइंटिस्ट जो हैं, they move across, they stand out in what they do, उसी तरीके से females are also getting representation. Female scientists जो इंडिया की है उनको भी representation मिले. That's why this portal has been launched. Moving forward, इसके क्या क्या objectives है? Foster collaboration, mentorship and career advancement for female scientists. So अगर कोई female scientist है, उनको किसी भी चीज के बारे में जानना है, they can go to this portal, राइट. दे कैन सी कि जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, इफ आई एम अ साइंटिस्ट हु हैज एन इंटरेस्ट इन रोबोटिक्स पर से, तो रोबोटिक्स में कौन एक्सपर्ट है, देन आई कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर वुमन साइंटिस्ट, राइट. So that's why this particular portal has been launched. Established strong professional networks among women in science. तो साइंस की फील्ड है, स्पेसिफिकली साइंटिस्ट के लिए लॉन्च करा गया है. ड्राइव प्रोग्रेस इन डाइवर्स फील्ड्स थ्रू मीनिंगफुल अलायंसेस एंड सपोर्ट. तो अगर क्योंकि रिसर्च में कोलैबोरेशन भी तो होती है, राइट. सो इफ एनी साइंटिस्ट वांट्स टू कोलैबोरेट विद अनदर साइंटिस्ट, दे कैन कम टुगेदर, दे कैन फॉर्म अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप और टू मूव और टू गेट अहेड इन देयर लाइव्स विद द रिसर्च जो वो लेके आएंगे, राइट. फीचर्स क्या क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कनेक्टिंग ओवर 81,000 प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन वुमेन इन साइंस. कोलैबोरेशन देता है, नॉलेज शेयर कर सकती हैं फीमेल्स. अगर किसी ने कोई डिस्कवरी करी है, कुछ भी ढूंढा है, इनोवेशन करी है, दे कैन शेयर इट ऑन द पोर्टल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, दे कैन कम टुगेदर, ठीक है, साथ में काम कर सकती हैं, कोलैबोरेशन कर सकती हैं. प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन टू लर्न, collaborate and support each other, because there was no such platform as such जहां पे हम देखते थे कि women specific platform है for women by women and majorly we are trying to say कि हाँ जी
if I need help in the field of science, I know what to look forward to. ठीक है? So this portal has been launched for that. So this is SHE Research Network of India, launched by UGC InflibNet, a platform with over 81,000 profiles of Indian women in science and research across domains. This is what it looks like, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको scholarly resources भी देखने के लिए मिल जाएंगे. You will see their articles, their essays, etc., which they have gotten published. Research papers तो लिखते ही हैं लोग, right? When they move in the field of research. So you will get access to those research papers here as well. Yeah, right? You will see these many books, chapters, and other, sorts of citation here only. Moving forward, we have another important current affair at hand, which is Bharat GPT Hanuman. चैट जीपीटी के बारे में तो बहुत लोग सुन रहे होंगे, दे आर यूजिंग इट इन देयर डेली लाइफ, बट नाउ इन इंडिया एक नया पोर्टल लॉन्च करा जा रहा है, एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जा रहा है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर पीपल. व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन बाय द नेम भारत जीपीटी हनुमान. द एआई मॉडल developed by Reliance Jio and 9 IITs. ये ना छोटे छोटे bits जो हैं that are really important for your examination purview, right? So make sure करना है that you are writing down. भारत GPT Reliance Jio ने launch करा है. Open source AI project है. Now what do we mean by open source AI project? जब भी कोई चीज open source होती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर open source बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? The coding etc. अब सॉफ्टवेयर बनाने वाले तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं. तो व्हेन द प्रोग्राम की कोडिंग इंटायरली इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज, टू मॉडिफाई, टू एडिट, उसको चेंज करने के लिए, उसमें नए फीचर्स ऐड करने के लिए जब आपको कोडिंग प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज नोन एज ओपन सोर्स, right? So the coding of this particular platform is available free to all, right? For Indian languages named after Hanuman. तो जो हमारे लॉर्ड हनुमान हैं उनके ऊपर ये नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर मॉडल का. डेवलप्ड बाय भारत जीपीटी इकोसिस्टम. लेड कौन कर रहा है? नंबर 1 बॉडी जो इसकी लीडर है, दैट इज आईआईटी बॉम्बे. 9 आईआईटीज इन टोटलिटी हैं जो साथ में चल रही हैं, लेकिन स्पेयर हेड कौन है यहाँ पे? वी हैव आईआईटी बॉम्बे, रिलायंस जियो, राइट? In collaboration with other IITs, right? SML and Reliance Jio, right? So we see that healthcare की facilities भी मिल सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस मॉडल से करने की बात करी गई है. जैसे specifically trained on Indian languages to address linguistic diversity. We know India में बहुत सारी languages बोली जाती है, right? And it is not easy for any person if आजकल के टाइम पे भी we are not acquainted with many languages even if we are in India, right? So that is why to make sure that in every area most of the times हर एक language की needs को cater करे, हर एक language समझी जाती है, right? Tailored AI solutions for sectors like healthcare and education. So it will make sure that in healthcare चीजें आगे बढ़ रही हैं, right? Open source alternative है, मतलब coding free मिल जाएगी. For large language models, enterprise solutions offered closed source models on premise enterprise use. ठीक है, तो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं यहाँ पे. तो दीज वर सर्टेन गोल्स ऑफ हनुमान. मूविंग टू फंक्शनैलिटीज, क्या क्या काम कर सकता है ये चैट जीपीटी जैसा मॉडल हनुमान, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट भारत जीपीटी, राइट? लैंग्वेज जनरेशन, एज आई टोल्ड यू, इट कैन वर्क, इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन राइट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कीपिंग इन माइंड कि इंडिया इज अ लैंड जहां बहुत सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस, कल्चर्स जो हैं वो है, राइट? सो टू केटर टू द नीड्स ऑफ द इंडियंस, लैंग्वेज इज जनरेटेड हियर. स्पीच समराइजेशन, लेट्स जस्ट से इफ यू वांट एनी स्पीच टू बी समराइज्ड कि उसका मुझे क्रक्स बता दो, दिस मॉडल विल डू दैट फॉर यू, राइट? एजुकेशनल सपोर्ट, बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मटेरियल नहीं मिल रहा है, कुछ चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, they can take help from this particular AI model, right? So that is all that we were supposed to cover in today's video with regards to the current affairs जो कि आपके higher education, ICT and research की फील्ड के साथ जुड़े हुए थे. So you see how even if we are trying to move forward with एक चीज, we see they are interlinked with one another.
हमने शेरनी की बात करनी शुरू करी थी with regards to it being a digital platform, but it also has its role in where it also has its role in the field of higher education. It also has its role in the field of research, right? तो पढ़ने का तरीका आप लोग का यही होना चाहिए that if you are कहीं से कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में और जानकारी, हेड कौन है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये सारी चीजें, माइनर डिटेल्स, you're taking a note of that. I'll see you guys in another video. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.